ये ऐसे ही होगा, आदिवासी तो ऐसे ही आपके कहने का मतलब ये है कि जो बड़े पदों पे बैठे हैं उनके समाज से जब कोई अपराधी जाता है तो उनको कुछ ना कुछ तो कमजोर या तो दया लगता ही होगा, ये तो हमारा वर्ग आदमी है, तो हमारा वर्ग आदमी है ही नहीं, तो ये तो जाने तो क्या करना है। ऐसा होना चाहिए आपको लगता है? ऐसा मतलब होना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलता है गरीब लोग के लिए बोलता है, वो पास मेरे को दिल में छूता है कि छत्तीसगढ़ में पूरा कोंटा से लेके सरगुजा से लोग बोल रहे हैं ये छत्तीसगढ़ को कौन चला रहा है। पहले तो जानते थे भूपेश बघेल चला रहा है, हमारे मंत्री लोग भी आरोप लगाए थे भूपेश बघेल हमारे सुनते नहीं है। लेकिन अभी जो विष्णुदेव साय का नाम 1 साल हुआ, उसका कुछ चल रहा है क्या? कुछ चल रहा है? तुम लोग पत्रकार हो, आम आदमी पूछो तो यह सरकार कौन चला रहा है? आप बताइए। उप मुख्यमंत्री चला रहा है कि शर्मा चला रहा है कि ओपी चौधरी? मैं विधानसभा में बोला हूँ, हमने देखा। हाँ विधानसभा में बोला हूँ, झूठ 4 जाने बोला हूँ। वह क्या चल रहा है उसका विष्णुदेव साय का? उसका पत्नी बोलता है मैं सुपर सीएम, लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। अब आप बताइए कि जब इतना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने कर दिया तो कैसे चुनाव हार जाती है? चुनाव हार जाता है तो ये किया कि नहीं किया, तू ही बताओ। लोकसभा का कानून पलटा के निकाल के देखो। आप भी तो रहे मंत्रालय में। हाँ मैं इसलिए तो अनुभव हुआ है, उसी तो बोल रहा हूँ। आप जब मंत्रालय में रहे तो आदिवासी समाज के लिए आपने ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो उनको आगे बढ़ाया जा सके? हम लोग आदिवासी मतलब मैं मंत्रालय में था, हमको मंत्रालय बनने के बाद मौका ही नहीं मिला, तो मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बाकी लोग थोड़ा हंस रहे थे। दिग्विजय सिंह खड़ा होकर कहा एक कवासी लकमा भाषण खड़ा हुआ है बोलने के लिए, तुम लोग थोड़ा चुप रहो। ये बहुत सुदूर सर से कोंटा से चुनाव जीत का आया है, नक्सलट कार्ड से। तुम उसको थोड़ा गौर से सुनो, देखो ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये तुम लोग को 12वीं पढ़ा लिखा होता ना, ये सब लोग को जवाहर मार्केट में इसको तुम लोग को बेच देता। खूब कहा से लोग पढ़ा लिखा होता, उसका भाषण को तुम लोग ध्यान से सुनो। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पूरे देश और दुनिया में धान के कटोरे के रूप में मशहूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बेबाक लीडर जो अपने वाकपटुता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, कवासी लखमा जी। आप लगातार विधायक रहे, पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। धन्यवाद सर, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप एक छोटे से गांव से निकलकर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनते हैं, लगातार विधायक रहते हैं। आप जिस जिले से आते हैं सर, देखा जाए तो पिछले 4-5 दशकों से वो जिला, वो क्षेत्र नक्सलियों से प्रभावित रहा है, नक्सल जैसी समस्याओं से प्रभावित रहा है। इन तमाम विषयों, इन तमाम विषम परिस्थितियों में भी आपने अपने आप को टारगेटिव बनाया, एक दिशा केंद्रित किया, और इन परिस्थितियों में रहते हुए भी आप निकल कर आए और राजनीति में आए, लोगों की सेवा की। तो सर, कैसी रही आपकी यात्रा गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचने की? आज मैं अब तो मेरा गांव देखे ही होंगे जी। हमारा गांव में पान ठेला भी नहीं है, न साई दुकान भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है? उस दिन गए थे ना जी। न पान दुकान है, पान ठेला है, न साई का दुकान है। साय पीने जाना है तो 4 किलोमीटर गादी रात जाएगी तब मिले। 60-70 घर आदिवासी लोग रहते हैं, और नौकरी करने वाला भी नहीं है, छोटा छोटा ऐसे पंचायत कर्मी क्या अभी बने। लेकिन उस समय वहाँ कोई चप्पल पहनने वाला आदमी नहीं था, मैं पहले चप्पल पहनने वाला। आपके गांव में? गांव में, और साइकिल भी नहीं था उस गांव में, मैं पहला साइकिल लिया साइकिल। तो उस गांव में पैदा हो के जिस गांव में साइकिल नहीं था, जिस गांव में चप्पल नहीं था, मेरे को भी चप्पल पहनने में, चड्डी पहनने में, अप पैंट पहना। एक जगह गाय चराया, बैला चराया, हमारा भाई था वो दिया, तब मैं चड्डी उड्डी चप्पल पल पहना। आपका भाई कहीं और काम और गांव में था, रामाराम में। वो बैल का धंधा करता रहा, वो देने से मैं चप्पल पहना। उस गरीब स्थिति में मैं भी बाद में गोदी खोदा, ताड़ी काटा, मुर्गा लड़ाई। फिर मैं भी बोला हमारा भाई बैला धंधा करके बढ़िया जी रहा है, मैं भी बैल का धंधा किया, बकरा का धंधा किया। तब फिर मेरे को थोड़ा सा होश आया, तो यही खेती किसानी मुर्गा धंधा बैला धंधा करते करते मेरे को राजनीति में कोई राजनीतिक आदमी लाया नहीं। एक अधिकारी था नवाल सिंह मंडावी करके, कलेक्टर होकर रिटायर हुआ और कोरोना में खत्म हुआ बेचारा। वो था देवकोट का, दुर्ग जिला के देवकोट के रहने वाला।
तो एसडीएम था परियोजना अधिकारी, वो मेरे को राजनीति में लाया है। मैं तो राजनीति में आने के विचार बिल्कुल नहीं था। राजनीति थोड़ा सा अलग टाइप का, बदनामशुदा, गाली गलौज, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, जी। इस लाटा पंदा में नहीं रहना है। मेरे को सुखी जीवन जीना है, धंधा पानी करना है। लेकिन मैं बोला मैं तो पढ़ा नहीं, स्कूल नहीं गया, राजनीति रहने से मेरे को क्या लाभ, किसी का सेवा नहीं कर सकता, मैं सरपंच जनपद अध्यक्ष लायक नहीं हूँ। तो नवल सिंह मंडावी ने बोलता है तुम तो एमएलए लायक हो। जैसे स्कूल गुरुजी पढ़ता है तो कलेक्टर बनने से आईएएस करना है, पुलिस कप्तान बनना है तो आईपीएस करना है, गुरुजी बनना है तो डीएड बीएड के स्कूल 12वीं पढ़ना है, वो सर्टिफिकेट मिलेगा तो तब नौकरी होगा। बिल्कुल। आपको जनता अगर वोट देगा तो तुमको कलेक्टर सर्टिफिकेट देगा, तुम एमएलए बनोगे। इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, दिमाग होना है, लड़ाई लड़ना है, कलेक्टर से एसपी से जनता के लिए लड़ाई लड़ना है तो नाम होगा। तो बोलने से फिर मैं थोड़ा, वो एक दिन नहीं बोला, एक सप्ताह लगातार, 2 महीना 3 महीना, तब थोड़ा सा मेरा परिवर्तन आया। मैं फिर उन्हीं को पूछा कौन सा पार्टी में रहना है। अच्छा, आपने कलेक्टर से पूछा कौन सी पार्टी में हमको जाना है? रहना आना चाहिए, इस पार्टी में रहना चाहिए। वो बोलता है इस देश का सबसे बड़ा पार्टी, जिस पार्टी में नेहरू गांधी फायदा हो, महात्मा गांधी, पंडित लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो मैं तो बोला पंडित लाल नेहरू को तो देखा नहीं हूँ, इंदिरा गांधी को देखा हूँ, राजीव गांधी को देखा हूँ। इंदिरा गांधी को पहला बार मैं सुकमा से नांदगांव आया था, ट्रक में पीछे बैठ के। सुकमा से आप आए थे? सुकमा से हम लोग एक ट्रक लेकर आए थे, सब लोग जा रहे थे, तुम भी चलो, मैं भी पीछे में बैठ के, और ट्रक खराब हो गया। हम इंदिरा गांधी को देखे भी नहीं, इंदिरा गांधी के हेलीकॉप्टर उड़ा तब पहुंचे। फिर बाद में जगदलपुर गई थी तब देखा। राजीव गांधी हमारे कोंटा गया था 85 में, बाढ़ आया था, वहां देखा है। तो वही पार्टी में रहना है। तब फिर मैं कांग्रेस पार्टी का तौर गया जी। फिर अरविंद नेता केंद्रीय मंत्री थे, उनसे मिला, और पहला मेरा पोस्ट दिया युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को। युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आप पहली बार बने? पहला बार बना जी। 90 का दस्तक था सर। तो युवा कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि जी। मैं फिर पहला धंधा छोड़ दिया, फुल नेतागिरी करने चालू। 98 में दिग्विजय सिंह मेरे को टिकट दिया मध्य प्रदेश में। जब से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं पहला चुनाव लड़ा तो चुनाव जीतने के बाद मैं किसी को बोला नहीं, लेकिन दिल में मेरे को मन था कि मैं एक तो जनता चुनाव जीतवाया जी। मैं एक लाइन पढ़ा नहीं हूँ। भोपाल जैसे जगह, दिल्ली बम्बई जाऊंगा तो भटक जाऊंगा। बड़े 320 विधानसभा था मतलब भोपाल में जी, जी। विभाजन के पहले 320 विधानसभा में जाके बात करना है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। पब्लिक का काम, अगर कोंटा का काम नहीं करूंगा तो मेरा करेल खत्म हो जी। मैं मन में सोचता था, लेकिन ऊपर वाला मर्जी से मैं भोपाल नहीं विदेश तक घुमा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। आज सुकमा में एक एसडीएम ऑफिस और एक एडेलाल एसपी हुआ करता था। सुकमा जिला हो गया, एडेलाल एसपी हो गया, कलेक्टर हो गया, तहसील हो गया। अब उस समय हम लिखते थे, पहले हमारा गांव नागरा, पोस्ट ऑफिस सोनाकोनार, कोंटा तहसील, बस्तर जिला। तब मैं एमएलए बना, दंतेवाड़ा जिला हो गया, दंतेवाड़ा जिला लिखने शुरू कर। अभी सुकमा जिला हो गया जी। अभी तहसील मैं सुकमा से कोंटा से सुकमा तहसील बनाया, अभी सुकमा से गादीरास तहसील बनाया। अब तहसील गादीरास लिख रहा हूँ। अच्छा। पहले कोंटा लिखता था, सुकमा लिखता था। हाँ। अब गादीरास तहसील। हाँ। तो ऐसा परिवर्तन इस जीवन में
मैं बहुत कुछ किया है। नक्सलेट से तो होने कारण नक्सलेट बिजली काटते थे, रोड काटते थे, वो भी एक दिया था। कितना दिन जिंदा रहेंगे। मैं सोचता था ऊपर वाला मर्जी है, वो पैदा किया है तो वही मालिक है। बिल्कुल। चाहे नक्सलेट हो, बाढ़ हो, पानी हो, सुरक्षा देने वाला तो भगवान है, और जितना देर रखने वाला वही ऊपर है। मैं भगवान के ऊपर ही छोड़ा। माँ बाप तो पैदा किया, लेकिन रखना, जिंदा रखना, मरवाना काम भगवान के ऊपर हाथ में। मैं भगवान का भरोसा से, मैं ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ। हम लोग आदिवासी आदमी पूजा पाठ ज्यादा रुचि नहीं लेते। मंडाई मेला यही देखते हैं। तब अभी मेरे को लगता है सुकमा जिला बन गया, सबरी नदी में पुल बन गया, गांव में लाइट लगवाया। मैं जब एमएलए था ना, 1-2 गांव रह के लाइट ही नहीं था, कॉलेज ही नहीं था। अभी कॉलेज खोलवा दिया, पूरा हॉस्टल खोलवा दिया। इसलिए मेरा दिल अभी बहुत खुश है। खुश है दिल। हाँ, अनपढ़ होने के बाद भी मैं स्कूल गए, लेकिन कॉलेज खोल दिया, तहसील खोला हूँ। कमी खलती होगी। हाँ, कमी खलती है। कभी ये लगता है कि कमी तो गलती नहीं है, लेकिन हम जो का सोचा था सब कुछ हुआ है। तो परिस्थितियां कैसी रही कि स्कूल नहीं जा पाए? तो हमारा बाप गरीब था, गाय चराना, गोदी खोदना, और अप्पू स्कूल क्यों जाओगे? हम लोग 4 भाई थे, चारों भाई स्कूल नहीं गए। तो इसलिए अभी हमारा नाती दिल्ली में पढ़ रहा है कॉलेज में, बेटी पढ़ी है। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी है। एक नाती बंगलोर में पढ़ रहा है और एक दिल्ली में पढ़ रहा है। आपने अभी कहा कि आपको दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए टिकट दिया और आप विधायक हुए। हमने सुना है साहब, दिग्विजय सिंह प्रचार करने आने से मना कर दिए थे पहली बार। दिग्विजय सिंह हमारा साथ जो विधायक थे, वो एमए किया हुआ था। और दिग्विजय सिंह इसलिए नहीं आया कि एमए के वाला अनपढ़ आदमी कैसे जीते, क्योंकि आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, वो एमए किए हुए। एमए किए थे। एमए सिटिंग एमएलए था 2 बार का। हाँ। मनीष गुंजा अभी लड़ता है, उस समय से अभी भी लड़ रहा है। वो लगातार 2 बार जीता था और सिटिंग एमएलए एमए किया है, एलएलबी किया है। तो इनके सामने कैसे लड़ेगा? वो तो टिकट देने का विचार में नहीं था नदी के राजा। तो 3 नाम राजा नहीं चाहते थे कि आपको टिकट मिले, कोई पढ़ा लिखा आदमी टिकट मिले। तो मेरे यहाँ 3 बुलाकर देखते, कोंटा, सुकमा, सेनगढ़, और जिला अध्यक्ष मानकुरम चोड़ी, बस्तर, और सांसद भी था, मंत्री भी था जी। तो उनको राधा कृष्णा मालवी इंदौर का प्रदेश अध्यक्ष था। 3 बार टिकट चिट्ठी लिखा है। कोंटा से 3 पैनल नाम भेजो। उन लोग जानते थे 3 अगर भेजेंगे पहला टिकट इसी को कटेगा। पढ़ा लिखा नहीं है, पहले कट जाएगा। कोई जीतने वाला है ही नहीं मनीष गुंजम सामने। तो दादागिरी के साथ चुनाव लड़ता है, लोग डरते थे। तो इसलिए ये आदमी उसको लड़ा सकता है, ये आदमी कांग्रेस को जिंदा रखता है। 3 देने से मना ही कर दिए। लोग लेटर लिखते थे, हम नहीं जानते, कांग्रेस पार्टी को देना है तो दे, वो नहीं देंगे, नाम तो देंगे नहीं। और नाम को तैयार भी नहीं, वो नक्सलाइट मरने के कौन तैयार? नक्सलाइट इतना अभी न थे, इतना दहशत थे, मांगे भी नहीं। आज तक 98 से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी में एक ही नाम अभी तक। मीटिंग बैठते हैं वहां पर, बुला कर लोग सर्वसम्मति हाथ उठाते हैं, कौशल लखमत दादी को टिकट देना है। अच्छा, आपको प्यार से लोग दादी बुलाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है साहब? दादी बोल के प्यार से बैठता हूँ, उठता हूँ, सियान लोग बैठता है ऐसे दादी बोलते हैं। तो इसलिए सब लोग दादी को चुनाव लड़ाना। अभी तक 6 बार हो गए, कभी एक आदमी आवेदन नहीं करता है कि इसके खिलाफ वोट दो। अच्छा, आपके क्षेत्र से कोई नहीं मानता है कांग्रेस? इसको गंभीरता से लेने से बहुत बड़ा नाम है। आज तक अभी तक शुरू चुनाव से लेकर अभी तक टिकट कोई दावेदारी करता ही नहीं। अच्छा, दिग्गी राजा से मुलाकात हुई? दिग्गी राजा से मुलाकात होते रहता है। आपने पूछा नहीं कि साहब आप आए नहीं हमारे प्रचार में? मैं पूछा तो इतना बड़ा प्रदेश है कवाची, थोड़ा फुर्सत नहीं मिला। सर आप आदिवासी, लेकिन जब पहला बैठक मतलब मुख्यमंत्री भवन हुआ है, चुनाव जीत कर जब आप गए हैं, विधायक दल का बैठक होता है, तो विधायक दल का बैठक हुआ तो विधायक को खड़े होकर बोलना है।
मैं खड़ा होके विधायक दल के बैठक में खड़ा हुआ बोलने की। 320 लोग, बड़ा विधानसभा है, 200-300 लोग होते थे। तो मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बाकी लोग थोड़ा हंस रहे थे। दिग्विजय सिंह खड़ा होके कहा, ये कवासी लकमा भाषण खड़ा हुआ है बोलने के लिए, तुम लोग थोड़ा चुप रहो। ये बहुत सुदूर अंसर से कोंटा से चुनाव जीत के आया है, नक्सलगढ़ से। तुम उसका थोड़ा गौर से सुनो। देखो, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये तुम लोग को 12वीं पढ़ा लिखा होता ना, ये सब लोग को जोहर मार्केट में इसको तुम लोग को बेच देता। खूब कहा से लोग खूब पढ़ा लिखा हो तो उसका भाषण को तुम लोग ध्यान से सुनो। उतना दूर से आया है, गरीब आदमी है, ये 12वीं पढ़ा लिखा होता ना तुमको उस समय। अभी हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं भी बताता है जी, ऐसे बैठक चलता रहता है ना। कवासी लकमा ऐसे दिग्विजय सिंह को, लकमा जी को बोला है। मेरे साथ कौन कौन थे वो अभी भी याद है जी। कभी भूपेश बघेल को पूछ के देखो जी बिल्कुल तो कहीं भी बोलता है। हम लोग थोड़ा हंस रहे थे, वो 2 बार जीता था ना पहले, एक बार पहले जीता था भूपेश। तो भूपेश बघेल तो बोलता है तुम लोग थोड़ा चुप रहो, गरीब आदमी बोल रहा है सुनो। अगर 12वीं पढ़ा लिखा होता ना तो हमारे जोहर मार्केट में बेचता है तुम लोग। जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में जी, गुलाम आजाद परवारी नबी आजाद परबा राव करके महाराष्ट्र की एक महिला थी जेडी जी, तो दोनों परवारी बना के भेजा और दिग्विजय सिंह पे आया जी। गुलाम आजाद को बोलता है दिग्विजय सिंह, ये तो बेस्ट मुख्यमंत्री का आदमी है, लायक आदमी है साहब, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। आपको खलता नहीं कि आप सीएम नहीं बन पाए? नहीं, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं मैं बनूंगा। कभी तो मन में आया होगा कि तो इसलिए विधायक रहे, मिनिस्टर जब मैं वोटिंग करने गया अंदर, एक वो नाम का पूछ रहे थे, तो हमको यार दिग्विजय सिंह बहुत, दिग्गे राजा बहुत पसंद करता है, क्या गुण खिलाए दिग्गे राजा को। मैं गुलाम आजाद को बोला, उनका बड़पन है साहब, मैं उतना बड़ा राजा को क्या कर सकता, मेरे को दिल से मानता है, ऐसा है क्या। इसलिए बहुत पसंद करता था मंत्री, अभी भी आता है तो, कभी भी मिलता है तो, शरीर कैसा है, अच्छा है क्या। मैं एक दिन हमारे यहाँ आया था, थोड़ा आशीर्वाद दो साहब, महाराज बोला मेरा आशीर्वाद नहीं कवासी, तुम मेरे को आशीर्वाद दो। सर, आप आदिवासी समाज से आते हैं, बीते 75 सालों में संविधान में तमाम प्रावधान बनाए गए, कुछ कानूनों को तोड़ा मरोड़ा भी गया और आरक्षण जैसी व्यवस्था को और पुख्ता किया गया। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज आज भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि अगर हम किसी व्यवस्था को दूर से देखते हैं तो उस पर सिर्फ बातें कर सकते हैं, क्योंकि आप उस व्यवस्था को जी के आए हैं, यहाँ तक आपने वो महसूस किया है। क्या कारण ऐसा रहा कि आज भी आदिवासी समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है? आदिवासी किसी भी दल में, राजनीति में रहता है ना, चाहे कांग्रेस में भी रहता हो चाहे बीजेपी में रहता हो, आदिवासी को एक रखने नहीं चाहता है पार्टी, कोई भी पार्टी। आदिवासी को 2 गुट में बांटा जाता है, विकास नहीं हो, थोड़ा आगे हमसे मत बढ़े, ये मैं महसूस किया। ये आप ऑफिशियली कह रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी पीछे 5 सालों में आप मंत्री भी रहे, सरकार रही, और आप ये कह रहे हैं कि सरकारें नहीं चाहती हैं कि आदिवासी आगे बढ़ सके। पार्टी नहीं चाहती है, पार्टी नहीं चाहती किसी भी पार्टी, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, इनको 2 गुट में बांटो। इनका IAS IPS जो राजू गांधी जो बोलता है ना, जब आरक्षण हुआ, आरक्षण भीमराव अम्बेडकर ने दिया बिल्कुल, लेकिन उस समय नेहरू जी विदेश में पढ़ा है, गांधी जी भी विदेश में पढ़ा है, अधिकतर लोग विदेश में पढ़े, उतना कॉलेज स्कूल नहीं थे। जब नेहरू जी आने के बाद तो IIT पूरा देश में बना है। हमारा सुकमा जैसा जगह कॉलेज नहीं थी। तो अभी 75 74 77 चारा होने जा रहा है। अभी बहुत कॉलेज है, बहुत बंगलोर हो चाहे पुणे हो, अभी पढ़ लिख गया। अभी जाति गणना जरूरत है, जैसे
अगर राजनीति पार्टी चाहता भी है तो ऊपर बेटा आदमी हमारा नहीं है, चाहे लोकसभा का में बेटे चचू हो, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ में तुम्हारा नया राजधानी में ऊपर बैठा हो, कोई भी मुख्य सचिव इस तरह के हमारा समाज के नहीं है। अरे मुख्यमंत्री तो आपके अभी तो बना है, साल भर हुआ उसका तो कोई चल अभी उसके बारे में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारा आदिवासी लोग बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं। बिल्कुल। और राहुल गांधी बोलते हैं ना वो देश में जो कानून बनता है, नियम बनाते हैं, वो अधिकारी 90-100 लोग होंगे, उसमें आदिवासी नहीं है लोकसभा में मंत्रालय में। तो हमारे मंत्रालय में एक आध होगा, उसमें भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं है। तो इसलिए ये जाति गणना होके जो गरीब लोग हैं उनको वहां जगह मिले। अब सुरक्षा कारण एमएलए तो बन रहे हैं, लोकसभा तो बन रहा है, लेकिन एक ही पार्टी से नहीं बन रहा है ना, कोई राष्ट्रीय दल से, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से। फिर उसमें भी किसका थोड़ा बहुत चलता है तो चलेगा, किसी का नहीं चलता है तो नहीं चलता है। लेकिन यहाँ भी जगह मिलना जरूरी है, तब आगे बढ़ेंगे। न्यायालय में है ही नहीं लोग, इसलिए मैं इस बात को महसूस है। उस का बीजेपी वाला बोलते हैं कि बहुत दिन राज किए, तुम पहले से राष्ट्रीय जनगणना क्यों नहीं किए, इस व्यवस्था को नहीं किए, ऐसा बीजेपी वाला बोलते हैं। लेकिन उस समय इतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे, स्कूल कॉलेज नहीं था, अभी तो पढ़े लिखे हो गए। अभी ये व्यवस्था इस समय जरूरत है। आपको लगता है कि देश में जातिगत जनगणना होनी वो, और जातिगत जनगणना के हिसाब से बड़ा बड़ा पदों में अगर बाकी लोग ज्यादा है तो 10 पद 5 पद सुप्रीम कोर्ट से लेकर जज से लेकर हाई कोर्ट से लेकर, यही तो ज्यादा नया पा लिया। जिस मतलब कोई भी आदमी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, किस वर्ग का आता है, कितना बड़ा घटना भी करता है तो थोड़ा दुख तो लगता होगा उसको। तो हमारा समस्या है, हमारा समाज का आदमी हुआ बैठा ही नहीं तो ये तो जाने दो, ऐसे ही होगा। आदिवासी तो ऐसी बदमाश होते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो बड़े पदों पे बैठे हैं उनके समाज से जब कोई अपराधी जाता है तो उनको कुछ ना कुछ तो कमजोर या दया लगता ही होगा। ये तो हमारा वर्ग का आदमी है, तो हमारा वर्ग का आदमी हुआ ही नहीं तो ये तो जाने तो क्या करना है। ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है? ऐसा मतलब होना चाहिए। और राहुल गांधी जो बोलता है गरीब लोग के लिए बोलता है, वो पास मेरे को दिल में छूता है। ये होना चाहिए। और कितना भी बड़ा काम करो, हम सुकमा से जीत के आएंगे, विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में कोई कहीं चिल्लाएंगे और भगाएंगे, बहिगमन करेंगे। मंत्रालय में तो दूसरा बेटा है, आप भी तो रहे मंत्रालय में। हाँ, इसलिए तो अनुभव हुआ है, उसी तो बोल रहा हूँ। आप जब मंत्रालय में रहे तो आदिवासी समाज के लिए आपने ऐसी क्या व्यवस्थाएं की कि वो उनको आगे बढ़ाया जा सके? हम लोग आदिवासी मतलब मैं मंत्रालय में था, हमको मंत्रालय बनने के बाद मौका ही नहीं मिला। 2-2.5 साल तो चले, एक घर से दूसरे घर से जा ही नहीं पाए, कोरोना आ गया। कोरोना था बहुत बड़ा। बाद में फिर लोकसभा चुनाव होता है, हमारा विधानसभा होने के बाद फिर पंचायत चुनाव होता है, 1 साल एक आया और 1-2 साल काम करने का आया, फिर चुनाव आचार संहिता, मौका ही कहाँ मिला हो। हमारा कांग्रेस सरकार चुनाव की वजह से चीजें ना, चुनाव और ये कोरोना सबसे ज्यादा। तो यहाँ से आदमी फोन से बात करना है, मरने से किसी के पास जाके कपड़ा नहीं ढक सके। अब मंत्रालय तो शून्य थे, हॉस्पिटल शून्य थे, तो कैसे करोगे? जो हम लोग मंत्री बना उस लाभ आदिवासी को मिलना था, हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना बड़ा आपदा आया, लॉकडाउन, बंद, किसी से बात मत करो, किसी से मिलो मत, कितना सो के रह रहे। अभी सो, उसी का आदत है, सो रहा है। उस समय कोई काम नहीं थे, 2-2.5 साल खाली सो है, फोन से बात करो, सो ना दौरा करोगे ना काम करोगे। ये आपद काल में हमको फंस गए, तो हम लोग जो सोचा था, जो करना था, नहीं कर पाए। तो हम लोग आदिवासी के सामाजिक भवन, देवगुड़ी, गोटूर, बस्तर में जितना बना है, आजादी के बाद कभी नहीं बना। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसको बोलते हैं देवगुड़ी। उसके बाद हम सुकमा में, बीजापुर में, जगदलपुर में,
सामाजिक भवन 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ का भवन बनाए, मंदिर भी 20-20 लाख का बनाए। तो समय मिला करके देखे, लेकिन समय कम मिला। जब आचार संहिता लगा, लोकसभा लगेगा तो उसका आचार संहिता लगा, विधान पंचायत चुनाव उसका आचार संहिता लगा, फिर जल्दी जल्दी चुनाव पहुंच गया। तो एक कोरोना ज्यादा का दिया हम लोगों को, काम करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ये कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो जब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार चुनाव आचार संहिता काम को बाधित करती है, आपको क्या लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन? ये तो चुनाव का आचार संहिता किसी किसी प्रदेश में हमेशा बाधित नहीं करती है, 5 साल में करती है, उसमें अड़ा नहीं है। एक कोरोना जैसा बीमारी तो नहीं आया ना, वो ज्यादा बाधित किया बोलता हूँ ना। 1 पेशेंट में 6 महीना 3-4 महीना सुना में जाता है, लेकिन साल तो नहीं जाता है। ये साल कोरोना ज्यादा किया है। और जैसे बिना कांग्रेस पार्टी के राज में आदिवासी के बारे में सोचा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सोचा है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे आदिवासी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो उसको उसमें आते हैं। अभी मैं विधानसभा में बोला हूँ, तुम रिकॉर्ड में मैंने देखा विधानसभा में देखा हूँ कि छत्तीसगढ़ में पूरा कोंटा से लेके सरगुजा से लोग बोल रहे हैं ये छत्तीसगढ़ को कौन चला रहा है। पहले तो जानते थे भूपेश बघेल चला रहा है, हमारे मंत्री लोग भी आरोप लगाए थे भूपेश बघेल हमारा सुनते नहीं है। लेकिन अभी जो विष्णुदेव साय बना 1 साल हुआ, उसका कुछ चल रहा है क्या? कुछ चल रहा है? तुम लोग पत्रकार हो, आम आदमी पूछो तो यह सरकार कौन चला रहा है? आप बताइए। हाँ, उप मुख्यमंत्री चला रहा है कि शर्मा चला रहा है कि ओपी चौधरी? मैं विधानसभा में बोला हूँ, मैंने देखा। हाँ, विधानसभा में बोला हूँ, 4 जाने को बोला हूँ। वह क्या चल रहा है उसका? विष्णुदेव साय का उसका पत्नी बोलता है मैं सुपर सीएम, आप सार्वजनिक बोलिए। तो चल किस रहा है? क्या तो विकास ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो नाम के लिए बना है, कल घूम रहा है, बस एक ही बात को बोलता है। कभी भी बस्तर का विकास हो रहा है, नया नार नलोटा नार बना रहा है। वह पत्थर भी लगाए क्या? मैं उस दिन पूछा एक गांव को पत्थर लगाए तो मेरे साथ चलो दिखाओ। अब नसलट गांव में विकास हो रहा है तो नलोटा नार मतलब अच्छा गांव। वह क्या किए? पानी बोरिंग को दो, कुछ किए तो चलो हेलीकॉप्टर में पैदल चलो। मैं वही विधानसभा में चुनौती दिया भाई, काली में विष्णुदेव साय का मुंह से वही निकलता है बस्तर विकास हो रहा है, बदल रहा है। नलोटा नार कौन सा गांव को बनाए बताओ? कौन सा रोड बनाए बताओ? आपने ये भी कहा कि किसी मिनिस्टर को विधानसभा में ही कहा कि आप ही सीएम बन जाइए, क्योंकि विष्णुदेव साय जी सुनते नहीं है, चले जाते हैं। ऐसा है क्या कि वो बातें नहीं सुनते हैं क्या? नहीं, उसका चलता ही कहाँ है? चलता ही नहीं। आपको क्या लगता है कौन चला रहा है सरकार? छत्तीसगढ़ की सरकार कौन चला रहा है? मैं तो उस दिन भी बोला, तुम लोग इतना लोग बैठे हो 70 पार्टी, तुम ही लोग बोलो उसका नहीं चल रहा है, किसी का चल रहा है कि दूसरा का चल रहा है, वही जानते हो। नीचे पूछो भाई किसका चल रहा है, हमको तो पता नहीं चल रहा है किसका चल रहा है। अब अभी लोग बोलते हैं दिल्ली से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है, ये सुन रहे हैं, यहाँ के कुछ नहीं चलता है बोलते। उनका विधायक लोग भी हम लोग बाहर में बैठते मिलते हैं ना, क्या हो रहा है भाई साहब बोलने से, हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, किसका चल रहा है यार बोलने से, तो बोलते हैं कि नागपुर से चलता है या दिल्ली से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपसे बाहर मिलते हैं तो कहते हैं कि सरकार जो है नागपुर या दिल्ली से चल रही है। चल रहा है, हमको भी पता नहीं। और विधानसभा में क्या क्वेश्चन उठा रहे हैं, देखो पहला बार अजय चंद्रकार, कौशिक लोग, थोड़ा वरिष्ठ लोग क्या गुस्सा हो जाते हैं। रमन सिंह उसको गुस्सा को और ठंडा किया, दोनों तो पकड़ा पकड़ी हो रहे थे। क्या नाम कुरुद का विधायक, क्या नाम, अजय चंद्रकर और पंचायत मिनिस्टर पुलिस पुलिस मंत्री आगरा का नाम विजय शर्मा को छन उठाए तो ये दरादरी हो रहे थे। तो रमन सिंह को उसको रोकना पड़ा कि तुम भी वरिष्ठ विधायक हो, सरकार में रहा हो, और तुम गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, थोड़ा बातों को संभाल के बात करो, ऐसा थोड़ी है पकड़ा पकड़ी हो गए।
ये कांग्रेस ही नहीं था क्वेश्चन पूछने वाला, और मंत्री भी इधर मुख्यमंत्री है। तो ये लड़ाई चल रहा था सदन में। हम लोग पहला बार देखा है 25 साल में कि मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष मंत्री लोग को समझाया। तो मंत्री हो उसको लिहाज करो, मंत्री जैसा बात रखो, व्यवस्था रखो। कर रह सकता है तो करने बोलो, नहीं कर रहा है तो मत करो बोलो, लेकिन लड़ाई कैसे करोगे, झगड़ा कैसे हो जाओगे? झगड़ा होने का विधानसभा नहीं है। एक आपका बयान, विधानसभा की चर्चा चल रही तो एक आपका बयान बड़ा वायरल हुआ, पूरे देश में वायरल हुआ सर। आपने कहा हम गंगा जल वाले नहीं हैं। हम तो गंगा जल को वाला हो तो मजाक वाली बात है, हम लोग असली भी गंगा जल वाले नहीं है जी, ठीक बात। आप अभिकारी मंत्री रहे, जैसे हमारा सरकार इंदिरा गांधी थी, यहाँ सोसाइटी नहीं थी, सोसाइटी खुलवाई। जब उसके जमाने में सूखा हुआ था, पीटेन से अमेरिका से लाल जोंदरा लाई, अमेरिका से गेहूं लाई। उस समय एक बार सूखा पड़ने से हिंदुस्तान इतना अनाज नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े डैम बनाई, कावरी बनाई, गंगलेर बनाई, हजारों, अभी तो अनाज 200 साल सूखा होने से फर्क नहीं पड़ेगा, एक कांग्रेस पार्टी का देना है। जब राजीव गांधी आया, तीसरी पंचायत राज लाया, तो आज मोटरसाइकिल गांव को बदलने का काम जो किया है स्वर्गीय राजीव गांधी के देन है। और उसके साथ जंगल जमीन का पट्टा, वन पट्टा, हम लोग जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोगों को पट्टा ही नहीं मिल रहा था, पुलिस वाला मारते थे, पुलिस वाला झगड़ा करते थे, नाकेदार लोग जेल भेजते थे। वो जंगल जमीन का पट्टे देने का काम मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार किया। उसके साथ उस समय बट्टी चलता था, बट्टी में आते थे, अभी संगम लोग बोल के मारते हैं। उस समय आदिवासी लोगों को बट्टी दारू बना के पीते, कच्चा दारू मवा, वो पुलिस खूब मारता रहा, जेल भेजता था। इंदिरा गांधी ने देखा आदिवासी को अत्याचार हो रहा है, बट्टी बंद हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी को उठाने के लिए बहुत मदद किया, पट्टा देने का। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था हम शराबबंदी करेंगे। आप अभिकारी मंत्री रहे और आपने मीडिया बंधुओं से बात करते हुए कहा कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं छत्तीसगढ़ में शराब बंद नहीं होगी। सर, शराब नशा किसी भी समाज के लिए, समाज के विकास के लिए अवरुद्ध पैदा करता है कि आप नहीं, मतलब ये इसलिए बोला हूँ जी, मेरा अनुभव में जैसे हम लोग मैनिफेस्टो में लाए, मैं 300 चिल्लर दारू दुकान बंद कर दिया, बार बंद कर दिया, ये तो पान टेला में खोल रहा है। हम लोग धीरे धीरे बंद करने का तरफ कर रहे थे, मतलब उनको एक का एक ही दारू पीने वाला को बंद करके तो मरेगा। जब कोरोना में हम लोग बंद कर दिए थे, तुम्हारे रायपुर में, तुम्हारा बिलासपुर में लोग मर गए कुछ दूसरा पी के, याद है? तो इसलिए मैं बोलता था ये दारू बंद करने से छोटा सा छत्तीसगढ़ इधर उड़ीसा है, इधर महाराष्ट्र है, इधर आंध्रा है, तेलंगाना है, इधर से इधर आएगा, कैसे पकड़ोगे? जेल में जाएंगे आदिवासी लोग। आदिवासी बड़ा आदमी दारू बेचेगा बाहर से लाके करोड़ रुपए का, वो पुलिस से सेटिंग है, एसपी से सेटिंग रहेगा, और गांव वाला किससे सेटिंग रहेगा? पकड़ेगा वही जेल जाएगा। बड़ा जो कमाएगा माल ना, वो करता ही नहीं, हम जानते हैं। जब इधर आंध्रा में दारू बंद हुआ था, वो क्या नाम, एनटी रामाराव बंद किया था, घोषणा पत्र में लाया, मैं सरकार आएगा दारू बंद कर दूंगा। जैसा सरकार आया बंद कर दिया। तो बंद कर देने से इधर हमारा छत्तीसगढ़ से खूब दारू जाता रहा। ये 100 रुपया में मिलता था, वो 20,000 में बेचते थे। हम देखा है, हम बॉर्डर का आदमी है ना। तब 6 महीने के बाद वहां के लोग बोले नहीं, दारू चालू कर देना चाहिए। तो ये चंद्रबाबू नायडू, उसका एनटी रामाराव का दमन है जी। ये चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस का नेता है, युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी था, युवा कांग्रेस में शिक्षा मंत्री भी था। तो ये बेटी दिया एनटी रामाराव, बड़ा एक्टर था, बड़ा पैसे वाला था। तो बेटी देने के बाद अपना पार्टी मिलेगा, मेरा पार्टी में तेलुगु देशम में आओ, चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम में गया। तो यही बोला कि दारू बंद करना है, ससुर को बोला, नहीं सुना, यहाँ भी इस्तीफा लाया उसका ससुर के खिलाफ।
बेटी दमाम ने चंद्रबाबू नायडू ने रिकॉर्ड है, देखो अनविस्ता प्रस्ताव लाया। अनविस्ता प्रस्ताव लाने से एक ही वोट मिला है। इतना बड़ा हेक्टेयर को, उसको क्या नाम, एनटी रामाराव, उसको एक वोट मिला और पूरा वोट इनको मिल गया, चंद्रबाबू नायडू। और रात को हार्ट अटैक में खत्म उसी दिन एनटी रामाराव। तो इसलिए दारू बंद करना, नशा ना करना वो अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं बोला दारू बंद नहीं होगा। आदिवासी फिर जेल जाएंगे सब लोग। आदिवासी कहीं ना कहीं तो पी गया, खेती करने वाला, मेहनत करने वाला। नकली शराब पीने से लगातार ऐसी खबरें चल रही होती हैं, हम लोगों के पास भी आती हैं, हम लोग खबर भी करते हैं कि नकली शराब पीने से तमाम अभी नकली दारू इसलिए पी रहे हैं। अब एक सरकार, हम लोग नशा मुक्त कर रहे थे और रैली कर रहे थे। ये पार्टी झूठ बोलने में, भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने में, समाज को तोड़ने में नंबर 1 है। हमारा सरकार थी तो रैली कर रहे थे, दारू बंद करो, दारू बंद करो। अब एक क्या कर दिए, पानटेला में बेचो, दुकान में बेचो, होटल में, ढाबा में बेचो। इतना बेचेंगे पर क्या, कितनी करेंगे लोग। अभी रायपुर दक्षिण चुनाव था, तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों का एक ही सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि साहब शराब बहुत महंगी हो गई है। वो हमारे यहाँ समय 1000 में मिलता था, 2000 हो गया, डबल। मतलब विष्णुदेव साय सीधा साधा मुख्यमंत्री, वो बोल रहे हैं जब दारू का पैसा हमारे सरकार थी, रमन सिंह सरकार था, 15 साल में 4000 करोड़, हम लोग उसको 5000 करोड़ तक हुआ, 6000, 5000, अभी 12000 करोड़ होना है। उनको पैसा होना है, पिए भरे, वो मतलब नहीं। तो आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी से मरवाने से आ रहा है ना सरकार, मतलब क्या दिया। अभी तो सरगुजा में जो जंगल कटवाई, क्या नाम, डैम में, हर्षदेव में, तो नरेंद्र मोदी बोलता है, बीजेपी बोला बड़े बड़े डोंग मारे, माँ के नाम से पेड़ लगाओ, बाप के नाम से कट रहा है क्या। बड़ा बड़ा बात है कि माँ के नाम से पेड़ लगाओ, देश में, दुनिया में। नाम मंत्री हैं, रोज पेड़ लगाते हैं। जंगल कटवा दिया रातों रात, आदिवासी का भी जगह अंदर कर दिए। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, रोज एक पेड़ लगाते हैं। एक पेड़ लगाते हैं, यहाँ लाखों कटवा रहे हैं, कुछ दिखाने के रोज एक लगा रहा है, फिर जगह बचेगा कहाँ से। तो आज लगाएगा, दूसरा दिन उखड़ के दूसरा लगाएगा, उसी पेड़ को दिखाता होगा। तो लगातार एक ही पेड़ लगा रहे हैं, और क्या करेंगे। आपके सन 2013 150 गाड़ियों का काफिला जा रहा था और नक्सलियों का हमला होता है, आप भी उस काफिले में शामिल थे। आज जब 2024 में हम आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, जब उस हमले को आप याद करते हैं तो क्या, कैसा महसूस करते हैं? वो हमला का तो दुखद है। हम लोग 150 गाड़ी जाता है, अभी एक आदमी जाता है तो अभी भी पुलिस जाता है तो उस रोड में बिना पुलिस जाते नहीं। हम लोग भी अभी भी, मैं हमारे क्षेत्र में जाऊंगा, पुलिस एसपी आदेश देगा तभी जाता हूँ। आप बिना पुलिस एसपी के आदेश के क्षेत्र में नहीं जाते? नहीं जाते, मना कर देता है। हम भी जान तो जान है ना। हाँ। उस समय तोंगपाल से लेके दरबा तक एक पुलिस नहीं। घटना हो गया, क्या करोगे, किसका, उसको बोल के हम लड़के देखे क्या फायदा हुआ। आप लोगों ने तो, जब आपकी हम 2-2 घंटा 3-3 घंटा उनके साथ लड़ रहा था, हमारा नेता लोग को घेर के मार रहे थे। अगर पुलिस होता तो दोनों तरफ गोली चलते, उन लोग भी भग जाते ना, भग जाते, कुछ हो जाता, फायदा हो जाता। हम चिल्ला रहे, हुआ जंगल को क्या चिल्लाएंगे। आप तो इसलिए इस घटना को बहुत रूप देना अच्छा नहीं है। हम लोग, हमारे सरकार आई थी, हम लोग जांच करने की कोशिश किया, हाई कोर्ट में जाके धर्मलाल कोशिश रोक दिया, जांच से नहीं हो पाया। आप उस काफिले में आपकी गाड़ी कौन से नंबर पे थी? नहीं, काफिला का तो बहुत गाड़ी थे। अभी काफिला कौन सा नंबर, तीसरा नंबर बोलने से मतलब नहीं। आज भी वो घटना आंखों के सामने ओझल होती है। उधर जाते तो अभी भी याद आता है। कैसे करोगे, जब जीना है तो जाओगे नहीं। बिल्कुल। आदिवासी बच्चों की मौत को लेकर आपने सदन में सवाल उठाया।
आदिवासी बच्चों को मौत के लिए उठाया। आदिवासी बच्चों के लिए नस्लैट तो कुतुलनार में 4 आदिवासी बच्चे लोग को फर्जी मुठभेड़ में मरवा दिया। अभी हॉस्पिटल में भर्ती है बेकारा में। जब राष्ट्रीय आश्रम इंदिरा गांधी को लिए, मैं फिर बताता हूँ आदिवासी को भलाई करने का काम कौन किया। आज अगर पढ़ा है लिखा है, कोई तो कलेक्टर बना है, कोई पुलिस बना है, सिर्फ हॉस्टल में बच्चे पढ़ के। तो इंदिरा गांधी इतना दिमाग वाली थी कि आदिवासी को आगे बढ़ाना है तो हॉस्टल आश्रम खोलना है। अबूझमाड़ में बहुत बड़ा आश्रम है, क्या क्या आश्रम बोलते हैं, अबूझमाड़ को कपड़ा पहनने नहीं आता था, अब वो आश्रम खोलने से वहां का आदमी डॉक्टर बना है। अबूझमाड़ का आश्रम, उस समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। तो उसी समय से अभी तक हम लोग आश्रम बहुत, पोटा केबिन खोला बस्तर में, आप देखे होंगे हर गांव में आश्रम मिलेगा, हर गांव में पोटा केबिन मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी सरकार आने के बाद, पहले सरकार था तो ऐसी कभी आग पोड़ो कांड किया, कभी नसबंदी कांड किए, अभी भी लगातार लोग मर रहे हैं। हॉस्टल में सुरक्षा नहीं है। अभी जैसा सरकार बना, हॉस्टल में हर बच्चे, हम लोग वो हॉस्टल के बच्चे को स्टापन महीना का 1500 मिलता था। 15 साल मुख्यमंत्री बीजेपी का था, बढ़ा ही नहीं। भूपेश बघेल ने बच्चे को पूरा अच्छा होना चाहिए, पोस्टिंग मिलना चाहिए, 1500 को 2000 कर दिया। पोस्ट मैट्रिक आश्रम में 700 रुपये मिलता था, उसको 1200 कर दिया बड़े बच्चे लोग। तो अभी ये सरकार आने के बाद इतना वायलेंस हुआ, तुम लोग देखे कि नहीं, बीजापुर में, लोंडीगुड़ा में, सुकमा में। बीजापुर में 10 बच्चों की मौत हुई। वायलेंस हुआ कि हर बच्चे के पीछे मंत्री नेता लोगों के लिए 50 रुपए चाहिए। ये हॉस्टल खोले नहीं, हर बच्चे के ऊपर उनके अधिकारी लोग 50 रुपए वसूली कर रहे थे। तो ये पूरा टिक नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि ये अभी मैं बच्चों की मैं मौत अभी हो वहाँ रही है? बोला विधानसभा में, हमारा एक स्कूल है सीनगढ़ के बाद, बाला टिकरा, कोटा केबिन। सुबह बच्चे को प्रार्थना में खड़े करते हैं गुरुजी लोग, और बच्चे खड़ा होकर गिर के मरती है। 3 दिन में बुकाई, खाना नहीं। उस अधीक्षक को अभी तक निलंबित किए नहीं। फिर विधानसभा बोले तो अध्यक्ष जी भी आदेश दे दिया, लिख के दो। मैं बोला या मैं सदन में बात उठा रहा हूँ, लिख के क्या जरूरत है? मंत्री जी तो कहते हैं कि फिर कल लिख के दिया हूँ। कल जाके राम बिशर को घर में लिख के दिया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। आप जब सदन में ये प्रश्न उठाए तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि आपके समय के ही अधिकारी वहां पर बिठाए गए हैं। तो क्या लगता है कि ये सरकार की लापरवाही है या इधर सुनना, ये जो गुमराह करने का अधिकारी का नए, इन लोग कहाँ से नए लाएंगे? आरएसएस वाले को लाएंगे। तो पहले 15 साल तक तो कहे उनको कहाँ भगाए? अधिकार है, संविधान में लिखा है क्या किसी सरकार आएगा तो उनको सस्पेंड करो या टर्मिनेट कर दो, दूसरा लाओ बोल के? वो तो अधिकारी वही रहेंगे। कहीं इधर उसका इतने कर सकते हैं। सरगुजा में तो बस्तर फेंक देंगे, बस्तर है तो सरगुजा फेंक देंगे। हम फिर हमारे अधिकारी रखो बोल के हम कह डराए क्या? फिर क्यों नहीं किया? ये झूठा है, कुछ रास्ता ही नहीं है। तो मतलब करना है, ये तुम्हारा अधिकारी है, 5 साल में हमारा अधिकारी है, तुम्हारा 15 साल में वो तुम्हारा अधिकारी नहीं है। सही बात है कि नहीं बताओ? नहीं, सही है सर। और मोदी कहाँ से लाए नए आदमी? मूर्ति को तो किया नहीं, वो भी तो पुराने आदमी लोग से चला रहा है। दिल्ली में सरकार चल रहा है, वो भी तो पुराना आदमी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये बच्चों की जो मौत हो रही है, ये सरकार की लापरवाही है? सरकार ठीक नहीं है। सरकार संदा लेगी, बच्चे का पैसा खाएगी, तो फिर उनको खाना कैसे मिलेगा, पौष्टिक कैसे मिलेगा? अब खुलेआम वीडियो चल रहा है, 50 बच्चे थे वो। गढ़वो छत्तीसगढ़, बदलो बस्तर, ये आपका नारा था, आपकी सरकार का नारा था। हर मन से 5 साल तक ये नारा खूब लगा। आप मंत्री रहे, आपके नजरिए से कितना बदला बस्तर, कितना बदला छत्तीसगढ़? मैं बोला ना, कुछ मतलब हम सरकार चलाया, आधा 2.5 साल भी नहीं चलाया, कुछ साल में चलाया, कुछ साल कोरोना। उसके बाद बदलो बस्तर, तुम उधर का किसी भी आदमी को पूछ लेना, मेरे को छोड़ के। जगरगोटा बाजार बंद,
जगरोड बस नहीं चल रहा था। एक बेजी है, जमींदार गांव है कोंटा से जाने का, बेजी बाजार बंद, अंग्रेज जमाना से, और बेजी बस बंद। अभी बेजी में बस चल रहा है, डबा कोंटा तक बस चल रहा है, तुम्हारा हेमला कोंटा तक बस चल रहा है, किस्टाराम तक बस चल रहा है, तुम्हारा जगरोड गोंडा तक बस चल रहा है। जगल गोंडा तहसील खोल दिया, सुकमा में तहसील को गादीराज को खोल दिए, तुम्हारा तोंगपाल को खोल दिए, तुम्हारा केदार कसेब गांव में, बानपुरी में, मर्दापाल में, कोका मेटा में, छोटे डोंगर में तहसील खोल दिए, हमारा अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए। और दान केंद्र आजादी पहले सोनिया इंदिरा गांधी ने दान केंद्र खोली थी, अभी तक खोले ही नहीं थे। अब दो पंचायत में दान केंद्र, खरीदी केंद्र खोल दिए, देवगुड़ी बन गया, बिजली लग गया, बदल रहा है। जगरोड बस चल रहा है, तो बदला है क्या? इतने कुछ दिन कोरोना, कुछ दिन में इतना में कितना बदलोगे? क्या हमारे पास रबड़ तो नहीं है, किस खास के बांध दो है सर। तो 15 साल में बस नहीं चल रहा था, मार्केट बंद है, पोलेमपल्ली, चिंतलनार, चिंता गुफा, अब वो बाजार बैठे रहे। लाइट आंध्र प्रदेश से लाके किस्टाराम गोलापल्ली में लाइट जलवा रहा हूँ। आंध्र प्रदेश से लाए हैं? आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना है। अभी तेलंगाना है। हाँ सर, आपने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, आपने देखा उनका कार्यकाल। 3 मुख्यमंत्री रही, दिग्विजय के 4 मुख्यमंत्री। अच्छा, आपको मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें से रमन सिंह जी थे, भूपेश बघेल जी थे, और अभी विष्णुदेव साय जी हैं। 1 साल उनको अभी हो गया है, उनके भी काम का अनुभव आपको हो रहा होगा। आपको क्या लगता है कि सबसे मजबूत मुख्यमंत्री कौन रहा? अभी 3 साल में 12 महीना में था अभी वाला मुख्यमंत्री, तो अगर कुछ उसको अंक दो बोलने से 0 है। बाकी बचे दोनों में कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग? एक खत्म हुआ जोगी जी, हाँ, उसके साथ भी किया हूँ जी। हमारा पार्टी में दोनों मुख्यमंत्री अच्छा था, जोगी और भूपेश बघेल, अपना अपना जगह। एक IAS था, एक राजनेता था, तरीका अलग अलग था। मैं जोगी जी 3 साल किया था। जो तेंदुपत्ता ठेकेदारी हुआ ना, जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह करसा से चुनाव लड़ा था, उपचुनाव, जी जी या अग्रवाल चुनाव लड़ा था, बिलासपुर वाला जी। तो एक मुख्यमंत्री को टक्कर दिया और ले दे के 5000 वोट से अर्जुन सिंह चुनाव जीता। तो अर्जुन सिंह को लगा ये इतना पैसा कहाँ से बटे मेरे खिलाफ, वो तो तेंदुपत्ता का किंग है लकीराम अग्रवाल, तो उसी का पैसा बांटा। अच्छा, तेंदुपत्ता को ठेकेदारी बंद करोगे। जोगी राज्यसभा सदस्य था, उसको बनाया जोगी कमेटी, बस्तर में, पूरे मध्य प्रदेश में कमेटी बन के तेंदुपत्ता को कैसा करना चाहिए, वो आदिवासी समिति बनाया। समिति बना के तेंदुपत्ता समिति दे लेगा, ठेकेदारी पर खत्म। लेकिन बात अच्छा काम था, आदिवासी को ऊपर उठाने के लिए, आदिवासी के लोग लाभ मिलने के लिए, लेकिन आदिवासी ले ही पाए नहीं। तो सरकार का पैसा फॉरेस्ट वाले का आता था, फॉरेस्ट वाला ही पता लेते थे। 1 दिन 2 दिन तोड़ दिए, 1000 तोड़ने का जगह 100 गड्डी तोड़ दिए, खत्म, पैसे नहीं मिलता था। आदिवासी समाज क्यों पीछे रह जाता है? क्या शिक्षा, मतलब उसको सहयोग करने वाला आदमी ऊपर से मिलेगा तब तो। देखे कांग्रेस पार्टी, लेकिन मिला नहीं, सरकार बदलती रहती है, ढीला हो गया तो नहीं हुआ। पर मैं जोगी जी को बोला तेंदुपत्ता को समिति द्वारा टेंडर हो, सरकार नहीं करेगा, समिति करेगी। वो तो मेरा नीति है, अर्जुन सिंह का नीति है, कांग्रेस का कैसे तोड़ेगा? मैं बोला एक ही जगह तोड़ के देखो, दंतेवाड़ा जिला में। दंतेवाड़ा में 2001 में तेंदुपत्ता नीति बदल दी है, कच्चा पत्ता को टेंडर देना है। तो 2001 में खोला, 2002 में थोड़ा खूब बल्ला हो गया, नक्सलाइट को फायदा मिल रहा है, ये सरकार नक्सलाइट को मदद कर रहा है। जो किसी मेरे को बोला ऐसा ऐसा बात है, उसको बंद कर दो। बोला अभी बंद नहीं करो, 2003 के चुनाव होगा तब बंद देखते हैं, बंद कर रहे। 2003 के चुनाव हम हार गए, रमन सिंह आया, वो नीति दंतेवाड़ा का नीति, मेरा नीति को
रमन सिंह ने पूरा छत्तीसगढ़ में लागू किया, शिवराज ने मध्य प्रदेश को लागू किया। अब वो नीति टेंडर चल रहा है, वो दंतेवाड़ा 3 साल चला है। अच्छा। वो मैं करवाया था जोगी जी को बोल के। और जोगी जी का अच्छा बात है कि बस्तर के लोगों को थोड़ा शिक्षा में ऊपर उठाना है। शिक्षा कर्मी का भर्ती हुआ, शिक्षा कर्मी का भर्ती हुआ तो मैं जोगी जी को मुख्यमंत्री साहब बोला कि कांकेर का दुर्ग का बच्चा बस्तर में फार्म भरेंगे, ये मिशन करके ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा वो सुकमा का बच्चा जाड़ में किनारे बैठ के पढ़ता है, तो गुरुजी कैसे बनेगा? इसका तो 60% 80% है, वो 50% है, 40% ले दे के 30% आता है, तो वो ये भी नहीं बन पाएंगे। फिर क्या करना चाहिए? मैं ही बोला था उनको, हिंदुस्तान में तो एक राज का होगा तो कोर्ट स्टे देता है, राज के बच्चे लोगों को लेना है। छत्तीसगढ़ से बाहर का लोग हम लोग कर करके थक गए ना, एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, तो ऐसा नियम में नहीं है, संविधान में नहीं है। छत्तीसगढ़ का बच्चे को इस गुरुजी देना है, चाहे कुंटा में दे चाहे चरगुजा में दे, तो हाई कोर्ट खड़ा डालता है। इसलिए इसको एक करना है, अगर रोकना है छत्तीसगढ़ का बच्चे लोगों को और बस्तर में भर्ती देना है, तो 25 अंक गोंडी उसमें परीक्षा में गोंडी जाने का, अलबी जाने का, बत्री और दुर्ला उधर वो भाषा चलता है जी। वो बच्चा को जानने वाला को 25 अंक दिए, तब गुरुजी बन गए। इधर के लोग पीछे हो गए, 50% पास होने के बाद भी वो लोग पीछे हो गए। ये मैं नीति दिया था, जोगी जी बनाया था 25% अंक। अच्छा। वहाँ के लोग बहुत गुरुजी बने उस समय। सर मैं आपसे, और उसके बाद जी बस अभी जो लग्जरी बस चल रहा है ना, उस भी मैं जोगी जी को ही बोला था ये सरकारी राज परिवहन बस बंद करो। क्यों? तू यार बोलता है चौक चौक उल्टा उल्टा बोलता है, कंडक्टर ड्राइवर उनके बच्चे क्या होगा? मैं बोला कितना ड्राइवर कंडक्टर हो गए? 2000 1000 उनको सरकारी नौकरी दो या बस चलाए, कोई बस सौंप दो। लेकिन सरकार घाटा में नहीं चलेगा ना, तुम्हारा दुर्ग डिपो घाटा, रायपुर डिपो घाटा, जगदलपुर डिपो घाटा, टायर बेच के खा देते हैं कंडक्टर लोग। और सुपरवाइजर जाता है तो वो पैसा लेके आता है, बरसात में जाता है तो पानी सूख जाता है, गर्मी में जाता है तो गर्मी हो जाता है। तो अगर ये ठेकेदारी करेंगे, प्राइवेट करेंगे, सरकार को पुकड़ पैसा मिलेगा, कोई मेहनत नहीं है, डीजल भरना नहीं पड़ेगा। अब ये शुद्ध सरकार को बस का पैसा मिल रहा है और बड़ा लग्जरी गाड़ी घूम रहा है। हम नीति बदलने का कोशिश, बोले पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन दिमाग से मुख्यमंत्री लोगों को चला देगी, करवा के देख रहा था। मैं बोला अभी भूपेश बघेल साहब को, हमारा देवगुड़ी है, बड़ा बड़ा मंदिर को पुजारी को पैसा मिलता है, हमारे पुजारी को पैसा मिलना चाहिए। हर माता गुड़ी का पुजारी को 7000 रुपये साल दे रहे थे, पुजारी को, गायता को, फिर गांव का मुखिया। तो इसलिए कभी कभी कानून को परिवर्तन करते रहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। सर मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा, आप लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे, आपने खूब काम किया, अभी आपके जीवन में आपको क्या लगता है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता के रूप में आप अपने समाज को और क्या देना चाहते हैं? हमारा समाज को, मतलब अभी मैं शुरू में बोला, ये आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी जनगणना हो, उनका हिस्सा मिले बड़े पदों में, राजनीति में और सुप्रीम कोर्ट में, लोकसभा में, हमारे मंत्रालय में, हाई कोर्टों में, और हमारे राजनीति में भी, राज्यसभा। ये वो थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, अभी पढ़े लिखे हो गए, हॉस्टल आश्रम कॉलेज, अभी विदेश में भी नौकरी करने लायक हो गए। इसलिए ये जो राहुल गांधी जो बोलता है वो प्रक्रिया अपनाने से आदिवासी को लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं, ऐसी रहेगी। जिसका थोड़ा चला चल दिया, जिसके पीछे है पीछे हो गया। अभी नस्लट के नाम से नस्लट खत्म हो, और दुनिया जानता है वो अच्छा नहीं है किसी भी गरीब को मारना। हम लोग से ज्यादा नुकसान नस्लट किसी पार्टी को किया क्या? पार्टी को नेता लोग को मरवा दिए, बड़े बड़े पटेल गायता लोग को मर गया, पार्टी कार्यकर्ता बचा नहीं है।
तो खत्म हूँ, किसी भी सरकार खत्म करे, लेकिन आदि बच्चे मरेगा, उनका इलाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या मतलब? हम इसका विरोध करता है। हाले 4 बच्चे अब मरे, बड़े बड़े अब मर जाते तो मैं कह रहा में इलाज, ये राम कृष्ण में इलाज हो रहा है, और वो बच्चे को बोला गोली लगा तो मैं कह रहा हूँ। ये भेदभाव है। भेदभाव है तो नहीं तो क्या, गोली लगा तुम्हारा पुलिस से, चाहे जानबूझ के लगा हो, चाहे कैसा लगा, इलाज भी तो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आदिवासी मुख्यमंत्री फिर क्या है, क्या जंगल काटने के लिए, नीलठा नार बनाने के लिए। अब नीलठा नार दिखा बोले, दिखाई कि नहीं है? अच्छा बोलने में तो अच्छा लगता है, नीलठा नार बना रहा है, बस्तर बदल रहा है। बस्तर में एक आवाज जा रहा था, वो मुख्यमंत्री उसको भी बंद कर दिया, मेरा आरोप है। एक तो आवाज जहाज रायपुर तक आ रहा था, अब सरगुजा तो चला रहा है, उधर उन लोग सुन के जीते आ बीजेपी के ज्यादा, उधर सरगुजा आवाज जहाज रायपुर से चलेगा, बिलासपुर कर रहा है, सरगुजा जाएगा। हमारा जगदलपुर का इतना संपदा है, लोहा है, बैलाडीला का, एक तो आवाज जहाज चल रहा था उसको बंद कर दिया। विकास कैसे हो? वहाँ रेलवे क्यों नहीं? रेवघाट तक माल निकाल रहा है तो दुर्ग रावघाट रेल गया, जगदलपुर कैसा क्यों नहीं? सरकार में रहते हुए 77 साल में तो ऐसा क्यों बात है? सरकार में रहते समय भी थी, आज सरकार हमारा था, दिल्ली में तो वही सरकार था ना, रेल तो वो देगा ना। हम तो उस समय भी चिल्लाए, हमारे सरकार में था, बीजेपी वाला कुछ एमएलए थे, यहाँ सरकार नहीं कहता, मैं एक एमएलए था, बीजेपी वाला एमएलए बोले रेल लाना है उड़ीसा से बैलाडीला जी, ममता बनर्जी रेल मंत्री, हाँ तुम भी जाना है बोलने से मैं बोला देश का हमारा बस्तर का विकास के लिए जाऊंगा। एक लाए भाई विधायक और लोग साथ 12 लोग साथ दिल्ली भी गया था, मैं उस दिन भी बोला अभी भी जाना है तो चलो है। अब कांग्रेस सरकार था तो तुम लोग गए, मेरे को लेके गए, या पेपर में सब वासी बीजेपी गए, मैं लेके साथ गया, बीजेपी ज्वाइनिंग करेगा। मैं उन लोगों को जवाब दिया मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, मैं दिल से नहीं हूँ, मैं बीजेपी को पसंद ही नहीं करता, तो विकास के लिए तो एक होके जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा बोल के मैं गया था। मैं गवाह हूँ, कोई आज तक कोई नहीं गया। ममता बनर्जी हमारा पार्टी तरफ से गठबंधन में वो थी रेल मंत्री जी, उनसे मिले। केंद्र में तो आपकी भी ना वो नहीं थी, उन्हीं का पार्टी का एक था ना, ममता बनर्जी पार्टी का, उसको बाद में पार्टी से निकाली मैडम, या तो अच्छा है नाम। आपकी सरकार केंद्र में रही, आपने कहा कि इंदिरा जी ने बड़े विकास कार्य छत्तीसगढ़ के लिए किया, पंचायती राज किया, तुम्हारा जंगल जमीन का पट्टे दिए, फूड कानून लाए, सोसाइटी खुलवाए, अरे इन लोग क्या खुलवाए? इसको पूछ के देखो, इतना दिन 11 साल राज कर रहा है, आदिवासी के क्या कर रहा है? खाली वोट लेने जाते हैं, हमेशा मरीज सोता है आता है बस्तर में, कहते हैं मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुफ्त राशन तो कांग्रेस पार्टी का देना है, फूड कानून नहीं लाते, मिलता है क्या? वो कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व का सरकार, मनमोहन सिंह ने 7 किलो मुफ्त चावल देने का कानून बनाया, तो 5 दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। अब आप बताइए कि जब इतना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, तो कैसे चुनाव हार जाती है? चुनाव हार जाता है तो एक किया कि नहीं किया, तू ही बताओ। लोकसभा का कानून पलटा के निकाल के देखो, 7 किलो मुफ्त चावल देने का काम मनमोहन सिंह ने किया है लोकसभा में। जी जी, तो वो वोट का बात करोगे तो जानते हो ना, जब से मोदी आए तो वोट का पब्लिक दे रहा है। कौन दे रहा है फिर? वो मशीन तब तक रहेगा, मोदी रहेगा। मैं इधर सुनो जी, मैं वो राजनीतिक हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर। मैं तो अभी कहाँ बैठा हूँ, जंगल में, और शहर में नहीं हूँ। मेरे को मेरा पार्टी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार भेजा था, तेलंगाना में भेजा था, अभी महाराष्ट्र में गया था। वो जहाँ मैं सभा कर रहा था, गांव में जाते रहा, वही सोता रहा, वही बैठता रहा। वो लोग बोलते थे, महाराष्ट्र में बोलते थे
हम तो वोट देंगे, वो मशीन तो वो पब्लिक बोलता रहा भाई, पब्लिक बोलते ही क्या है, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, मशीन क्या करेगा, हम क्या करेंगे। हम लोग बेशरम हो के नहीं रे, देव तो देख के देव। वो गांव का आदमी खाली वोट डालने जा, आदमी आपसे ये कहता है कि हम मशीन में बटन दबाते हैं तो हाथ में बटन दबाएंगे, वो पुल में जाएगा तो हम क्या करेंगे। हाँ। वो मेरा आरोप नहीं है, मैं इतना जाके घूमा ना, मोदी भी घूमता है, हेलीकॉप्टर में जाता है, ऊपर से उड़ के हेलीकॉप्टर में बैठ के आता है। वही गांव में जाता हूँ, वही खाता हूँ, वही पीता हूँ, वही सोता हूँ। हम लोग का जमा करते हैं, बोले भाई मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, कांग्रेस को वोट देना है। तो बोलने से हम तो कांग्रेस के वाले हैं, आदिवासी लोग हैं, हम वोट तो देंगे, आज शाम में डालेंगे, मशीन में पुल शाम में जाएगा तो क्या करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता के वरिष्ठ नेता और तमाम नेता ये कहते हैं कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां मशीन की गलती नहीं होती, और जहां कांग्रेस हार जाती है वहां मशीन पे सवाल खड़ा करती है, ईवीएम पे सवाल खड़ा करती है। मैं उसी का मैं उदाहरण देता हूँ। कोई भी छोटा राज्य एक आध जगह उतना जोर नहीं करते। अभी सब जगह आ रहे, और अगर झारखंड भी आ रहेंगे और पूरे दुनिया बोलेगा, इसलिए एक जगह कुछ करते हैं, मतलब उधर मशीन कराते नहीं है। एक जगह जीतने, छोटा राजा ऐसी तोड़ देंगे बाद में जी, जेल भेज के पड़ा के चीडी करके। तो एक जगह बड़ा राज तो जीतना है। तब लोकसभा वही जनता वोट देती है, झारखंड में है, तुम्हारा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, और वही जनता विधानसभा कहता देती है जी। तो इसलिए ये जो बोलना, अगर इतना ही आरोप लगा रहा है, जैसे तुम्हारा अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो लोग मशीन का फायदा किया है, उन लोग बंद किया, ये क्यों नहीं कर रहा है। तो कुछ भी प्रदर्शन करना है ना, मशीन तो कांग्रेस लाया, अच्छा काम करे तो उसको रखे हो, कांग्रेस लाए तो उसको फेंको। तुमको मदद नहीं मिल रहा है तो फिर जनता इतना चिल्ला रहे हैं, हाई कोर्ट सब लोग जा रहे हैं, फिर उसको फेंक दो। मैं मान रहा हूँ बीजेपी के बड़े नेता लोगों को, अगर कुछ भी कांग्रेस का बात, तो कांग्रेस 50 साल में कुछ नहीं किया, नेहरू कुछ नहीं है, नेहरू की गाली देते हैं, फिर इसको राजीव गांधी लाया, इसको क्यों कर रहा है। तो मैं कांग्रेस वाला को फेंक दो ना, उसका फायदा होगा तो नहीं फेंकना है, घाटा होगा तो फेंकेंगे। तो हम लोग लोकसभा मतलब सदन को बदल दिए, क्या क्या नाम रख दिए, और इसको बदलो, मशीन बदलो। आप चाहते हैं मशीन बदली जाए? नहीं, बदलो। सब कांग्रेस के काम को तो बदल रहे हैं ना, नहीं बदल रहे, बिल्कुल। तो इसको क्यों नहीं बदले, उसको फायदा हुआ था। तो अडानी के बारे में, अगर अडानी से संबंध नहीं है, इतना बोलने के बाद विधानसभा के लोकसभा राहुल गांधी एक ही बात बोलता है कि लोकसभा से पार्लियामेंट से इसको जांच कराओ। फिर क्या जांच कराने में क्या दिक्कत है, जांच नहीं कराओगे, लोकसभा चलने नहीं चला, ऊपर से राहुल गांधी को एफआईआर दर्ज, दुनिया नहीं जान रही क्या करने वाले। अगर तुम्हारा नियत साफ है, जांच करा दो, क्या करना है। सर, लोकसभा ना चलना, इसमें नुकसान तो जनता का ही है, जनता का ही है, लेकिन एक आदमी का 1600 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया माफ होगा, और जनता देखते रहेंगे, और जनप्रतिनिधि के नाम में क्या, फिर क्यों वाला नहीं करेंगे। तो फिर उनको एयरपोर्ट भी दोगे, बंदरगाह भी दोगे, वो टैक्सी जैसा, मुंबई का टैक्सी आवाज उतारते रखते ना, टैक्सी से न्यूज का यार, फिर बाकी क्या करेंगे। टैक्सी स्टेशन जी, और तुम्हारा खेती को पूरा हिंदुस्तान का खेत कुछ दे रहे थे, अब किसान 700 किसान मर के बस गया, फिर हम मुंह पड़ के बैठेंगे। मरना अच्छा है, लड़ना तो है, बिल्कुल है। तो वो आदमी, एक आदमी पूरा एयरपोर्ट वो चलाएगा, विदेश भी कंपनी वो लगाएगा, हिंदुस्तान का कंपनी भी वो चलाएगा, बंदरगाह वो चलाएगा, हवाई जहाज का एयरपोर्ट वो चलाएगा। तो इतना ही तो बोल रहे हैं, कहाँ से ला रहा है, कुछ जांच करो बीजेपी से, लोकसभा मेंबर लोग से, उन्हीं का मेंबर तो ज्यादा रहते हैं। तुम्हारे मेंबर से जांच कराओ, चले क्या है, कांग्रेस का 1-2 रखो,
उसके बाद भी नहीं। जी